Hello students. In our last lecture we have seen the DC voltmeter and DC ammeter. Now in this lecture we will see how will we increase the range of ammeter and voltmeter. हम लोग यहाँ पर मल्टी रेंज एमामीटर और वोल्टमीटर के बारे में देखेंगे इस लेक्चर में. लेट अस सी. ओके, तो मल्टी रेंज एमामीटर या वोल्टमीटर बनाने के लिए जो रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन बनता है या जो बनेगा वो कुछ इस फिगर की तरह होगा, जैसे फिगर में शो कर रखा है कि इट इज़ अ 4 रेंज मल्टीमीटर. ठीक है, एमामीटर है, मल्टी रेंज एमामीटर है, जहाँ पर मैंने RA, RB, RC, RD डिफरेंट वैल्यू की रेजिस्टेंस ले रखा है, जिसकी वजह से डिफरेंट एमामीटर रेंज आप डिसाइड कर सकते हैं. दैट मीन्स इट्स हैविंग 4 डिफरेंट रेंजेस अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ RA, RB, RC एंड RD. ओके, और उसके लिए एक स्विच यूज़ किया हुआ मल्टी पोजीशन स्विच है जो आप देख रहे हैं. ठीक है, ऐसे जो कि आप रोटेट कर सकते हैं फ्रॉम RA टू RB, RB टू RC, RC टू RD, एंड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आपका एमामीटर वर्क करेगा. बट द प्रॉब्लम इन दिस सर्किट इज दैट एज दिस मल्टी पोजीशन स्विच S is made before break type switch so that the movement will not be damaged unprotected in the circuit. मतलब कि इनिशियली जब ये डिज़ाइन किया गया तो ये इस तरह से था कि when you are moving from RA to RB तो थोड़ी देर के लिए कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऐसा भी आएगा जब सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा. ठीक है, when you are moving from one resistance to another resistance there must be some एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ऐसा भी पोजीशन होगी जहाँ पर जो स्विच है वो RA से भी कांटेक्ट में नहीं होगा या RB से, RC, RD किसी से कांटेक्ट में नहीं होगा. इट इज़ इन बिटवीन. तो एट दैट पर्टिकुलर स्टेज जो आपकी मैक्सिमम करंट, जो भी करंट आप मेजर कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी करंट डी आसनवाल मूवमेंट में जा रही होगी या गैल्वेनोव मूवमेंट में जा रही होगी, जिसकी वजह से वो मूवमेंट डैमेज हो सकता है. तो दिस वाज अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस अरेंजमेंट. ठीक है, तो मेक बिफोर ब्रेक टाइप स्विच भी बनाया गया, बट फिर भी देखा गया कि फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऐसा स्टेज कई बार आए कि आप स्विच कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो मैक्सिमम करंट आपका आसनवाल मूवमेंट से चला गया एंड गैल्वेनोमीटर आपका खराब हो गया. तो इसको रिड्यूस करने के लिए, मतलब ये इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए एक नया डिज़ाइन सोचा गया, दैट वाज नोन एज RAT and shunt. RAT and shunt कुछ इस तरह से डिज़ाइन है. ठीक है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है RA, RB एंड RC, दीज आर ऑल इन सीरीज. ठीक है, एंड दिस एंटायर कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विद द मूवमेंट रेजिस्टेंस. अब क्या है, अगर आप स्विच को मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, तो आपका गैल्वेनोमीटर में पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा बना है. ठीक है, तो इन दिस केस द मैक्सिमम करंट, वट एवर द करंट यू आर मेजरिंग, विल नॉट मूव थ्रू द मूवमेंट. ठीक है, आप मतलब कि इन स्विच अगर इन बिटवीन भी है तब भी आपका RA, RB, RC सारा का सारा पैरेलल में आ जाएगा मीटर के, एंड इट विल वो आपका मीटर को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेगा. So this design was much better compared to the previous one, and this is known as RAT and shunt. Basically एक RAT एक साइंटिस्ट हुए, एक साइंटिस्ट भी नहीं, एक डिज़ाइनर, एक इंजीनियर थे, उन्होंने ये डिज़ाइन किया था, तो उनके नाम पे ये शंट रखा गया. That was known as RAT and shunt. So you can use this RAT and shunt for a multi-range ammeter. Let us understand this by an example that will make more clear. Now you have to design an RAT and shunt to provide an ammeter with current range of 1 ampere, 5 ampere and 10 ampere. ठीक है, हमें एक मल्टी रेंज एमामीटर डिज़ाइन करना है 1 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर के, जैसे कि ऊपर वाले फिगर में ये सारी वैल्यूज दिखा भी रखी है कि फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आप मिनिमम रेजिस्टेंस लेंगे और फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट आप मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेंगे. ठीक है, दैट मीन्स फॉर 10 एम्पियर
you will consider only RA, and for 1 ampere you will be including RA, RB, RC, all the three, and 5 ampere वाला बीच में होगा. तो आपको on this basis you have to define RA, RB and RC. तो उसको कैलकुलेट करना. यहाँ पर जो मीटर रेजिस्टेंस मूवमेंट रेजिस्टेंस दे रखा है that is 50 ohm and a full scale deflection current, that is IFSD is 1 milliampere. Now let us calculate the values of RA, RB and RC. इस फिगर को दिमाग में रखते हुए सारा कैलकुलेशंस करेंगे. सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 1 एम्पियर रेंज के लिए. ठीक है, ऑन द 1 एम्पियर रेंज, इन दैट केस आपका RA, RB, RC तीनों पैरेलल में आएंगे 50 ओम मूवमेंट के. Since the movement requires 1 milliampere for full scale deflection, the shunt will be required to pass the current 1 ampere minus 1 milliampere. ठीक है, simply RA plus RB plus RC will be simply 1 into 50, that is I into RM upon I minus IN. ओके, तो आपका इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 0.05005 ओम. दिस इज द एंटायर RA प्लस RB प्लस RC. नाउ अगर आप 5 एम्पियर रेंज के लिए कैलकुलेट करेंगे, इन दैट केस RA और RB आर इन पैरेलल विद RC प्लस RM. अगर आप प्रीवियस फिगर में आए, जैसे आप 5 एम्पियर रेंज पे पहुंचेंगे, आपका स्विच पहुंचेगा, जो ऊपर का RC रेजिस्टेंस है that will come in series with the movement resistance, और जो RA plus RB है वो पैरेलल में आ जाएगा. ठीक है, in that case there will be again IFSD is 1 milliampere current through the movement and RC in series also, and in that case जो आपका 5 एम्पियर रेंज के लिए निकालना है, तो आप 5 में से 1 मिली एम्पियर माइनस करेंगे, यू विल बी गेटिंग 4999 मिली एम्पियर थ्रू RA प्लस RB. अगेन यूजिंग द बेसिक इक्वेशन, यू विल बी गेटिंग RA प्लस RB इज इक्वल टू 1 into, नाउ दिस टाइम 50 के साथ RC भी सीरीज में है, तो 1 into RC प्लस 50 अपॉन 4999. This is the equation. This equation be equation 2 and the previous equation be equation 1. Now we will move to other for the range 10 ampere. Now for the 10 ampere case, you will see that now only RA is left there and RB and RC are in the series with the movement. ठीक है, इस केस में आपका जो RB और RC है, ठीक है, I will show you in the figure कि RB और RC जो है, अगर 10 एम्पियर केस है, जिस वक्त जो अभी दिखा रखा है स्विच जहाँ पे जिस पोजीशन पे है, तो RB और RC वो RM के साथ सीरीज में आ गया एंड RA इज अलोन. ठीक है, दैट इज इन पैरेलल विद दैट. सो इन दैट केस RA विल बी इक्वल टू 1 into RB प्लस RC प्लस 50. यहाँ पर 50 ओम के साथ जो मीटर मूवमेंट है, मूवमेंट का रेजिस्टेंस है, उसके साथ RB और RC सीरीज में आ गए. ठीक है, इनटू 1, एंड दिस इज फॉर अ 10 एम्पियर रेंज, देयरफॉर इट विल बी 10 minus 1, 10,000 मिली एम्पियर माइनस 1 मिली एम्पियर. ठीक है, तो you will be getting this equation, third equation. Now you have finally got 3 simultaneous equations. ठीक है, RA, RB, RC के फॉर्म में आपको 3 simultaneous equations मिल गई. ठीक है, तो यूजिंग द डिटर्मिनेंट टेक्निक और मैट्रिसेस टेक्निक, यू कैन सॉल्व इट फॉर RA, RB एंड RC. ठीक है, या फिर बाय, जैसे कि यहाँ पर डिनोट कर रखा है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करके भी सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, तो कोई भी 3 टेक्निक का यूज करके, आइदर द डिटर्मिनेंट फॉर्म, आइदर द मैट्रिक्स फॉर्म, either by manual calculation, you can calculate the value of RA, RB and RC. As there are 3 unknowns and 3 equations, then this simultaneous equation can be solved. So finally
you will be getting the value of RC as 0.04004 ohm, RA will be 0.0050005 ohm, RB will be 0.0050005 ohm. Okay, so in this way you can calculate the value of you can design an orientation for a multi-range ammeter. Now let us do a second question. The second numerical, a 1 milliampere meter movement with the internal resistance of 100 ohm is to be converted into a 0 to 100 milliampere ammeter. Calculate the value of the shunt resistance required. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक मीटर मूवमेंट दिया हुआ है जिसका इंटरनल resistance की value 100 ohm है and the full scale deflection current is of 1 milliampere and you have to convert it into a 0 to 100 milliampere ammeter. तो यहाँ पर मल्टी रेंज की बात नहीं है, सिंपल सा एक सिंगल रेंज दे रखी है, तो उसके लिए सिंपल सा कैलकुलेशन हो जाएगा कि जो शंट करंट है दैट इज I माइनस IM, ठीक है, तो 100 माइनस 1 मिलीएम्पेयर दैट इज 99 मिलीएम्पेयर, और जो स्टैंडर्ड फार्मूला है कि IS इंटू RS इज इक्वल टू IM इंटू RM, उससे हम लोग RS इज इक्वल टू IM RM अपॉन I शट कर लेंगे, ठीक है। तो IM इज 1 मिली एम्पेयर, RM इज 100 ओम एंड डिवाइडेड बाय 99 मिली एम्पेयर, you will be getting the shunt value of 1.01 ohm. This is not a multi-range but a simple single range ammeter. Now let us move further. Now using this attention we can also design a multi-range voltmeter. Here is a numerical which is used for to designing a multi-range voltmeter using an Arratan shunt. Question is saying that a basic D-Arsonval movement with the internal resistance Rm which is equal to 100 ohm and the full scale current IFSD is 1 milliampere is to be converted into a multi-range DC voltmeter with a voltage range 0 to 10 volt, 0 to 50 volt, 0 to 250 volt and 0 to 500 volt. The circuit arrangement of the figure is shown below. ठीक है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। तो फॉर द मैक्सिमम रेंज यू विल कंसिडर द एंटायर फोर रेजिस्टेंस, आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, ठीक है। यस, for तो we will start the calculation from the reverse side. We will take the minimum value 0 to 10 volt for position V4 and from that we can calculate the value of R4. For a 10 volt range V4 position of the range switch, the total circuit current resistance will be simply total resistance क्या होगा, आपने 10 वोल्ट का रेंज रखा है, 1 मिली एम्पेयर इज योर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका 10 किलो ओम का होना चाहिए। तो टोटल रेजिस्टेंस में से अगर मैं मीटर रेजिस्टेंस माइनस कर दूं तो मुझे R4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो R4 विल बी नथिंग बट RT माइनस RM, दैट इज 10 किलो ओम माइनस 100 ओम एंड यू विल बी गेटिंग 9900 ओम। नाउ द सेकंड रेंज के लिए आप V3 पोजीशन में मूव कर जाएंगे फ्रॉम द प्रीवियस फिगर, आप V3 में मूव कर जाएंगे और उसमें R3 एंड R4 दोनों सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो इन दैट केस द टोटल रेजिस्टेंस विल बी 50 वोल्ट बाय 1 मिली एम्पेयर, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस 50 किलो ओम हो जाएगा। और R3 की वैल्यू निकालनी है तो उस 50 किलो ओम में से R4 और RM की वैल्यू माइनस कर देते हैं, ठीक है, जो कि आप R4 की वैल्यू प्रीवियस इक्वेशन में आप निकाल चुके हैं, दैट इज 9900 ओम एंड RM की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज 100 ओम। So simply it is 50 minus 40 or 50 minus 10, you will be getting 40 kilo. Now you move to the third range, that is 250 volt. Now the position is V2. अब इस केस में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू 250 वोल्ट अपॉन 1 मिली एम्पियर, यू विल बी गेटिंग 250 किलो ओम, ठीक है। और नाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R2 आप क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस जो आपने कैलकुलेट किया उसमें से RM रेजिस्टेंस, R3
जो आपने प्रीवियस स्टेप में निकाला, R4 उससे प्रीवियस स्टेप में निकाला, वो सारी वैल्यूज RT से माइनस कर देंगे, जिससे कि आपको R2 की वैल्यू मिल जाएगी। दैट इज RT माइनस R3 प्लस R4 प्लस RM, दैट इज 250 किलो माइनस 50 किलो, एंड फाइनली यू आर गेटिंग R2 इक्वल्स टू 200 किलो। ओके, नाउ for the final range, that is for 500 volt, your switch position is at V1. Then in that case, the total resistance will be simply the entire voltage range, that is 500 volt upon IFSD, that is 1 milliampere. You will be getting the total resistance 500 kilo. Now, to get the value of R1, you simply subtract the values of R2, R3, R4 and Rm from the total resistance, and so that you get the value of R1. Okay, so simply you will be subtracting 500 kilo minus 250 kilo, and the final R1 value will be 250 kilo. In this way, using the Arrington shunt, you can design a multi-range voltmeter. Okay, so let us move further. Now another method of designing an Arrington shunt is the voltmeter sensitivity method. Sensitivity is simply essentially the reciprocal of the full scale deflection current, okay, of the basic movement. S is nothing but 1 upon IFSD, and it is its unit is ohm per volt. Okay, now you can use this sensitivity method to calculate the Arrington shunt. For example, if S is the sensitivity of the voltmeter, V is the voltage set by the switch, Rm is the internal resistance of the movement, Rs is the resistance of the multiplier. So from the above figure, we can say that total resistance R total will be simply S into V, the voltage range you required. तो इससे हम कह सकते हैं कि Rs is nothing but S into V minus Rm. तो हम लोग पहले कैलकुलेट किए थे, उसमें हम RT माइनस RM करते थे, वहाँ पर हम लोग RT की जगह पर S into V minus RM कर देंगे. तो दिस इज नोन एज द सेंसिटिविटी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द value of series multiplier for the Arrington shunt. Let us do the previous example by this method. I am repeating the example above method by using the sensitivity method. If S is if we calculate the S value, that will be I 1 upon IFSD. In the previous question it was 1 milliampere. Then from that the sensitivity will be 1000 ohm per volt. Now simply by using the previous formula, R4 will be simply for the 0 to 10 ampere range, it will be 10 volt range, it will be S into V, that is 1000 into 10 minus 100, that is 9900, as that was in the previous example. And similarly you can calculate for R3, S into V for the next voltage range, that was 0 to 50 volt. You will again get, you are getting the same answers, but the method of solving the numerical is different, little bit different. Instead of 1 upon IFSD, I am using S as a sensitivity. Just the answer will be the same as in the previous question. R2 will be getting 200 kilo ohm and R1 will be getting 250 kilo ohm. In this way, using the sensitivity method, you can calculate the series multipliers for Arrington shunt for designing a multi-range voltmeter. Okay, in this lecture we have seen the multi-range ammeter, multi-range voltmeter. Okay, we have almost seen all the measuring instrument to measure the DC current and DC voltage. In the next lecture we will be seeing to measure the impedances and resistance, in which the first thing we will be seeing the how to design an ohm meter, which will be having two different techniques of designing an ohm meter. Then for AC impedances we will be having different type of bridges. Till then, have a nice day.